अब देश की जनता जाग गई है। अब यहाँ गुमराह वाला चलेगा नहीं राजनीति। अभी यूपी छोड़े हैं, आगे देश छोड़कर भी भागेंगे। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। प्रियंका गांधी दमन और दीप से चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस के दमन और दीप अध्यक्ष केतन पटेल ने इसका दावा किया है, तो योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जमकर हमला बोला। गांधी परिवार पर योगी के मंत्री ने कई आरोप लगाए। राहुल गांधी पर भी खुलकर बात की। भारत एक्सप्रेस यूपी से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सारे राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं। एक इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि सोनिया गांधी का जो मूल सीट था रायबरेली, जहां से चर्चा थी कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जो चर्चा में बात है वो यह है कि वो दमनदीव चुनाव लड़ने जा रही है। आप वहां से चुनाव जीत के आते हैं जहां से मोदी जी सांसद है। चर्चा जो है, मैंने पहले ही कहा कि चर्चा है कि प्रियंका गांधी दमनदीव जा रही है। देखिए, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से भाग चुके हैं और उत्तर प्रदेश से भागने के बाद जल्दी ही यह देश छोड़ेंगे और संभवतः उनका यह मानना है कि अब देश की जनता जाग गई है। अब यहाँ गुमराह वाला चलेगा नहीं राजनीति। इस कारण से जल्दी ही अभी यूपी छोड़े हैं, आगे देश छोड़कर भी भागेंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि रविंद्र जी, आपका बड़ा आरोप है, कांग्रेस इस पे मौन नहीं रहेगी, आप देश छोड़ने की बात कर रहे हैं? निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि यह राजनीति से या तो विरक्त होंगे या तो यहाँ छोड़ेंगे। पूरी देश के जनता को जो गुमराह कर रहे थे, जनता जागी हुई है और ये समझ रही है कि इन्होंने बहुत धोखा दिया, बहुत गुमराह किया। अब हम सब इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इनको देखते हुए कांग्रेस के केवल विधानसभा के अंदर 2 विधायक हैं, लोकसभा के अंदर 1 विधायक है। जो इनका गढ़ होता था, कब तक आप मिसगाइड करेंगे, कब तक गुमराह में रखेंगे? जनता जाग रही है, कांग्रेस भाग रही है। रविंद्र जी, जो ये इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ बना था, उसमें रोल था कि प्रियंका गांधी की वजह से अलायंस हुआ। जिस तरीके से विवाद हुआ, माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, राहुल समाजवादी पार्टी के साथ होने से रायबरेली सीट सेफ होगी, लेकिन आप लोगों ने क्रॉस वोटिंग कराया मनोज पांडे को, जो समाजवादी पार्टी के भी चर्चा उसी के बाद। ये जो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और किसी नाम आप ले रहे थे, क्या कौन गांधी है, राहुल गांधी का नाम ले रहे थे, यह इनके पारिवारिक झगड़े हैं। और समानता देखा गया, कुछ कुछ परिवारों के अंदर भाई भाई के झगड़े, भाई बहन के झगड़े, संपत्ति झगड़े के, कौन संभालेगा विरासत, तो ये झगड़े उनके आपस में होंगे, भाई बहन के झगड़े होंगे कि कांग्रेस की विरासत किसके हाथ में जाएगी। क्या माना जाए, 80 में 80 गोल करेंगे? 80 में 80 करेंगे, 8 में 8 आए, 80 में 80 आएंगे। 80 में 80 आएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल थे। उन्होंने कहा कि ये दमनदीव नहीं, कांग्रेस के जो लोग वारिस हैं, चाहे उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि लोग देश छोड़ के जाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने अमेठी से स्मृति ईरानी को फिर से टिकट दे दिया है, लेकिन राहुल गांधी इस बार वहां से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, ये कंफर्म नहीं हो पाया है। वैसे भी वो वायनाड से सांसद हैं और सवाल ये उठता है कि सोनिया गांधी की रायबरेली वाली पारंपरिक सीट से कौन होगा उम्मीदवार, ये भी तय नहीं हो पाया है। इधर प्रियंका के दमन और दीप से चुनाव लड़ने के कई दावे भी अब सवालों के घेरे में आ रहे हैं, जिसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है और कांग्रेस यूपी की पारंपरिक सीट रायबरेली और अमेठी को लेकर बहुत कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।